शिवम जी कहाँ थे यार? थोड़ा बिजी था। तुम सुनाओ, एनीथिंग न्यू? हाउ आर यू? कैसा चल रहा तुम्हारा काम? के मतलब? ओके, शॉर्ट फॉर्म के। हाँ हाँ हाँ, तुम और तुम्हारे शॉर्ट फॉर्म्स। हाँ हाँ हाँ, को तुम LOL भी लिख सकते हो, मतलब लाफिंग आउट लाउड। हाँ हाँ, वही LOL। पर एक पहेली अब तक नहीं सुलझी, अब टालो नहीं, बता दो। KP मतलब? क्या पहेली? हाँ हाँ हाँ, मतलब कुछ भी शॉर्ट। और क्या? ओके, मुझे बहस नहीं करनी। अब पहेली बुझाना बंद करो और जल्दी से ऑनलाइन वाला नाम छोड़कर अपना रियल नेम बताओ। द रॉक स्टार। ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ तो रियल बताओ ना। चेहरा दिख रहा ना, नाम रियल। हा हा हा, तुम तो बस मेरे नाम के पीछे ही पड़ गई हो। अरे बाबा, यह तो बस फेसबुक के लिए है। जैसे तुम्हारा नाम स्वीटी मनु, वैसे मेरा नाम। तो तुम्हारा असली नाम क्या है? असलियत फिर कभी। बाय बाय। हमेशा ऐसे ही टाल जाते हो। कह देती हूँ, अगर अगली बार तुमने अपना नाम नहीं बताया और अपना चेहरा नहीं दिखाया तो फिर सीधा ब्लॉक कर दूंगी। याद रखना, कोई मजाक नहीं। LOL, मजाक नहीं, बिल्कुल सच। चल चल, देखेंगे। ठीक है, फिर तो देख ही लेना। हर रोज लड़की लड़के से उसका असली नाम और पहचान पूछती, लेकिन लड़का बात ही बदल देता। लड़की धमकी देती और लड़का हंस कर टाल देता। दरअसल दोनों को ही पता था कि यह तो कोरी धमकी है। सच के धरातल से कोसों दूर दोनों एक दूसरे से बात किए बगैर रह नहीं पाते थे। कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग उनकी रोजमर्रा के दिन जीवनचर्या का हिस्सा थी। दोनों के बीच दोस्ती की पहल लड़के की ओर से ही हुई थी। दोनों के 100 से अधिक म्यूचुअल फ्रेंड्स थे। लड़के ने लड़की की डिप्पी प्रोफाइल फोटो देखी और बस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। लड़की ने भी इतने सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स देखकर रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। बस बातचीत का सिलसिला चल निकला, कभी ऊट पटांग तो कभी गंभीर। दोनों एक ही शहर से थे तो कई कॉमन फ्रेंड्स भी निकल आए। एक दिन बातचीत करते हुए लड़की लड़के की पहचान पर अटक गई। करते हैं तो दोस्तों की संगत में सबसे पहली कुर्बानी मूछों की होती है। भले ही जवानी कब की गुजर गई हो, पर मूछें छिलवाकर जवान दिखने की ख्वाहिश बनी रहती है। इस मामले में मानव थोड़ा सा अलग था। उसे अपनी मूछें बेहद प्रिय थी। बड़े शहर ने उसकी मूछों को नहीं छीना था। अपने सपनों को मूर्त रूप देने के लिए वह घर से पैसे लिए बिना महानगर भाग आया था। अपनी मेहनत और लगन से उसने नौकरी तो पा ली, लेकिन मूछें कटने नहीं दी। घनी मूछें उसके चेहरे पर फपती थी। वह एक समय ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे के कट्टर समर्थक हो गए। पहली बार दोनों एक कॉफी शॉप पर मिले। मोबाइल पर दिन रात चाहे जितनी भी बातें कर ले, पर इस पहली मुलाकात में मानव की नजरें लगातार झुकी रही। मानवी की तरफ उसने नजर उठाकर नहीं देखा। यही नहीं, उससे बातें करते हुए मानव के हाथ पांव कांप रहे थे। जो लड़का सोशल नेटवर्किंग साइट पर इतना बिंदास हो, उसका यह रूप देखकर मानवी की हंसी रुक नहीं रही थी और मानो अपनी जेब मिटाने के लिए इधर उधर की बातें करने और जबरदस्ती चुटकुले सुनाने की कोशिश कर रहा था। बीतते समय के साथ मानवी का मानव पर भरोसा गहरा होता चला गया। दुनिया से बेखबर दोनों ने उस महानगर में एक साथ एक ही फ्लैट में रहने का निर्णय ले लिया। अब वे दोनों एक दूसरे के पूरक और साझेदार बन गए थे। मानव कभी खुलकर नहीं हंसता था और मानवी की खुशी अक्सर मानव के होठों पर छिपी मुस्कान में फंस कर रह जाती। गर्मी अपने चरम पर थी, पर इश्क के मौसम ने दोनों के एहसास की बदल डाले थे। एक रोज जब गर्मी के उबाऊ मौसम से उबकर सूखी सी दोपहर उबासी ले रही थी, पारा 40 डिग्री पहुंचने को था। गर्मी से बचने के लिए लोग अपने घरों में दुबके पड़े थे। प्यासी चिड़िया पानी की खोज में इधर उधर भटक रही थी। उस रोज दोनों ही जल्दी घर चले आए थे। उस उबाऊ और तपती दोपहरी में सारे बंधन टूट गए। उमस और इश्क अपने उत्कर्ष पर था। उस दिन घर घर नहीं रहा, पृथ्वी बन गया और मानव मानवी पूरी पृथ्वी पर अकेले, बिल्कुल आदम हवा की तरफ तृप्त मानव गहरी नींद सो गया। लेकिन मानवी की आंखों में नींद नहीं थी। मानवी के होठों पर मुस्कान तैर गई। देर तक उस सुखद एहसास को वो महसूस करती रही। उस दिन मानवी को एक पूर्ण महिला होने का एहसास हुआ। उसका अंग अंग खिल चुका था। चेहरे पर कांति महसूस हो रही थी। चाल में अल्हड़पन की जगह लचक आ गई थी।
उन दोनों के बीच कोई कमिटमेंट नहीं था, कोई सात फेरे और वचन नहीं, नहीं मांग में सिंदूर या मंगलसूत्र का बंधन, लेकिन एक भरोसा था। उसी भरोसे पर तो मानवी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मानवी की दुनिया अब मानव के इर्द गिर्द सिमटने लगी थी। उसे अब सोशल साइट्स पर महिलाओं के संग मानव की फ्लर्टिंग पसंद नहीं आती थी। इस पर मानवी अक्सर अपना गुस्सा जाहिर भी कर देती और मानव खामोश रह जाता। छोटे शहर की यह लघु प्रेम कथा धीरे धीरे बड़ी कहानी में बदलती जा रही थी। मानव की बुलेट की आवाज़ मानवी दूर से ही पहचान जाती। जब दोनों अपने शहर जाते तो ये बुलेट ही थी जो दोनों को मिलवा पाती। मानव की बुलेट धड़धड़ाती मानवी की खिड़की पर आ जाती। एक दूसरे की एक झलक पाने के लिए बेताब दोनों के होठों पर मुस्कान थिरक उठती। दोनों आपस में अक्सर वैसे ही बातें करने लगते जैसे कि सचमुच के रोमियो जूलियट हो। दोनों की लव लाइफ भी बुलेट की तरह ही तेज गति से भाग रही थी। अंतर सिर्फ इतना था कि बुलेट शोर मचाती है और यह बेहद खामोश थी। दिन बीत रहे थे, कुछ करीबी दोस्तों के सिवा उन दोनों के इस सहजीवन की खबर किसी को नहीं थी। उन्हें एक साथ रहते 2 साल हो गए। एक दिन मानवी के मोबाइल पर उन दोनों की एक अंतरंग तस्वीर किसी अनजान नंबर से आई। यह देख मानवी के होश उड़ गए। वह इस बारे में बात करने के लिए मानव को ढूंढने लगी, पर मानव उसे पूरे घर में कहीं नहीं मिला। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी यह तस्वीर किसने ली। इतनी अंतरंग तस्वीर या तो वो खुद ले सकती थी या फिर मानो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह तस्वीर भेजने वाले तक पहुंची कैसे। उसने तस्वीर भेजने वाले नंबर पर फोन लगाया, पर वह भी स्विच ऑफ था। उसके बाद मानवी ने एक कॉमन फ्रेंड को फोन करके सारी बातें उसे कह सुनाई। उसने थोड़ी देर में इस संबंध में बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मानवी को दी जिससे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बताया कि उन दोनों की और भी ऐसी कई तस्वीरें व वीडियोस मानव ने एक साइट पर अपलोड कर रखी है। मानव ने? हाँ, मानव ने। मानवी को यह सुनकर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उन दोनों के रिश्ते को वह कॉमन फ्रेंड तोड़ना चाहता है, इसलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन फिर मानव का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? ऐसा तो वह कभी नहीं करता। अब मानवी को पूरी दुनिया अंधकार में लगने लगी। उसे अपने उस दोस्त की बातों पर यकीन होने लगा था। क्या इसलिए उसने कभी खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया? वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं मान नहीं सकती। ही लव्स मी यार, मानवी ने चिल्लाते हुए कहा। सिसकियों की वजह से उसके शब्द अस्पष्ट थे। जब अंदर का तेजाब बह निकला तो वह पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ी। शिकायत दर्ज करवाने के दौरान उसे कई गैर जरूरी सवालों से दो चार होना पड़ा। मानवी हर सवाल का जवाब बड़ी दृढ़ता से दे रही थी। बात जब बिना ब्याह के सहजीवन की आई और महिला कांस्टेबल उसे ही कटघरे में खड़ी करने लगी तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसका दम घुटने लगा। वह वहां से उठी और घर के लिए चल पड़ी। उस दिन हर नजर उसे नस्तर की तरह चुभ रही थी। सबकी हंसी व्यंग्यात्मक लग रही थी। उस दिन उसे सभी पुरुषों की आंखों में हवस की चमक दिख रही थी। मानवी शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। किसी से नजर मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। घर पहुंचने के साथ ही उसने मानव पर चिल्लाना शुरू कर दिया। शोभ और शर्मिंदगी से वह पागल हुई जा रही थी। हर कमरे में जाकर वह मानव को ढूंढ रही थी, लेकिन मानव तो कहीं था ही नहीं। वो तो वहां से जा चुका था, हमेशा के लिए। आभासी दुनिया से शुरू हुआ प्यार आभासी होकर ही रह गया। उसे दुनिया के सामने नंगा कर मानव भाग चुका था। इस धोखे के लिए मानवी बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने संपूर्णता के साथ मानव को स्वीकार किया था। वह मानव के इस ओछेपन को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। 2 साल तक दोनों सहजीवन में रहे थे। मानवी उसकी नस नस से वाकिफ थी, लेकिन ऐसे किसी धोखे की गंध से वह दूर रह गई। उसे आत्मग्लानि हो रही थी, दुख हो रहा था। वह दोबारा पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी, घर पर कुछ बता नहीं सकती थी। मानव ने जो किया उसकी माफी भी संभव नहीं थी। मानवी ने सोशल मीडिया के जरिए मानव को ट्रैक करना शुरू कर दिया। जाल साझा करने वाला शख्स हमेशा अपने बचाव की तैयारी के साथ आगे बढ़ता है। मानव भी फेसबुक, व्हाट्सएप,
ट्विटर सबकी पुरानी आईडी को ब्लॉक कर नई आईडी बना चुका था। लेकिन मानवी भी हार मानने वाली नहीं थी। एक पुरानी कड़ी से उसका नया प्रोफाइल मिल गया। मानवी ने अपना एक नकली प्रोफाइल बनाया और उससे दोस्ती कर ली। नकली प्रोफाइल के जरिए उसने मानव को मजबूर कर दिया कि वह उससे मिले। एक बार फिर मानव आत्ममुग्ध हुआ जा रहा था। मिलने की बात सोचकर बार बार वह अपनी मूछों पर ताव दे रहा था। उसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी और होठों पर हंसी थिरक रही थी। दोनों के मिलने का स्थान मानव के ऑफिस का टेरेस गार्डन तय हुआ। मानव बेसब्री से आभासी दुनिया की इस नई दोस्त का इंतजार कर रहा था। एक एक पल गुजारना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। थोड़े इंतजार के बाद मानवी उसके सामने थी। उसे देखकर मानव चौंक पड़ा। जब तक वो कुछ समझ पाता, कुछ बोलता, मानवी बिजली की तेजी से आई और तेजाब की पूरी शीशी उसके चेहरे पर उड़ेल दी। पहले ठंडक और फिर जलन। वह दर्द से छटपटाने लगा। मानवी पर तो जैसे भूत सवार था। वह चिल्लाती जा रही थी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। इसी चेहरे से तुम सबको छलते हो ना, अब यह चेहरा ही खत्म हो जाएगा। मानव अवाक रह गया। उसे इस अंजाम की उम्मीद न थी। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। मानवी चीख रही थी, ठहाके लगा रही थी। मानव का चेहरा धीरे धीरे विभत्स हो रहा था। वह छटपटा रहा था। उसकी इस हालत को देखकर मानवी को एहसास हुआ कि वह अब भी उस इंसान से प्यार करती है। उसकी नफरत क्षणिक थी, लेकिन प्रेम स्थायी है। उससे उसकी यह छटपटाहट बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। देखते ही देखते मानवी ने भी उस ऊंची छत से छलांग लगा दी और इस तरह दो जिंदगियां साइबर ट्रैप में फंसकर तबाह हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की नई जमाने की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।